नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका मार्गदर्शक इस रहस्यमय यात्रा में, जहां हम प्राचीन परंपराओं, गहरे विश्वासों और उन कहानियों में उतरते हैं जो सदियों से हमारी आत्माओं में गूंज रही है। आज हम एक ऐसे दिन की दहलीज पर खड़े हैं जो प्रकाश और अंधकार, भय और मुक्ति के बीच की पतली रेखा को मिटा देता है। एक ऐसा दिन जब अदृश्य शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं और ब्रह्मांड हमें अपनी गूढ़ भाषा में संकेत देता है। 18 अक्टूबर 2025 कोई साधारण तिथि नहीं है। यह नरक चतुर्दशी का दिन है, जिसे कई जगहों पर काली चौदस या छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिन है जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, लेकिन इसी अंधकार में से प्रकाश की किरण फूटने वाली होती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का, अज्ञानता पर ज्ञान का और भय पर साहस का प्रतीक है। यह दिवाली के महापर्व की पूर्व संध्या है, जब हम अपने घरों को साफ करते हैं, न केवल धूल गंदगी से, बल्कि उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से भी जो हमारी प्रगति को बाधित करती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ गहरा है। नरक चतुर्दशी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर नामक राक्षस का वध करने की घटना से जुड़ा है। यह विजय बुराई के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस दिन लोग विशेष रूप से अपने पापों से मुक्ति पाने और नरक यानी नर्क के कष्टों से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया अभ्यंग स्नान, तेल स्नान, गंगा स्नान के समान फल देता है और सभी पापों का नाश करता है। इन स्वच्छ और तारों भरा आकाश। यदि इस रात आकाश स्वच्छ और तारों से भरा हो, तो यह आने वाले वर्ष में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। दीपक की लौ का तेज जलना। यदि आपके घर के दीपक बिना हवा के भी तेज और सीधी लौ के साथ जले, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी के आगमन का स्पष्ट संकेत है। यह धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। असामान्य सन्नाटा। यदि प्रकृति में, विशेषकर रात में, असामान्य सन्नाटा छा जाए, तो इसे अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति माना जाता है। ये समय गहन चिंतन और साधना के लिए उपयुक्त है। सुबह की हल्की वर्षा। यदि नरक चतुर्दशी की सुबह हल्की वर्षा हो, तो यह माना जाता है कि पृथ्वी शुद्ध हो रही है और आने वाला वर्ष शुभ व फलदायी होगा। सुबह सुबह किसी जानवर का रोना। यदि सुबह किसी जानवर, विशेषकर कुत्ते का रोना सुनाई दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। यह किसी अनहोनी या आने वाली परेशानी का संकेत हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। पेड़ों से पत्तों का गिरना। यदि इस दिन बिना हवा के भी पेड़ों से अधिक पत्ते गिरे, तो यह बदलाव और पुराने का अंत होकर नए की शुरुआत का प्रतीक है। दीपक का बुझना। यदि घर में जलाया गया दीपक बार बार बुझ जाए, तो यह किसी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे में घर में धूप दीपक जलाकर वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। तो घरेलू और धन संबंधी शकुन। अचानक धन मिलना। यदि इस दिन आपको कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन मिल जाए, तो यह लक्ष्मी के आगमन और वित्तीय समृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है। अचानक किसी वस्तु का टूटना। यदि कोई पुरानी या बेकार वस्तु अचानक टूट जाए, तो इसे पुरानी नकारात्मकता या बाधाओं के हटने का संकेत माना जाता है। यह नए के लिए जगह बनाने का प्रतीक है। जल्दी दीपक जलाना। इस दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद या उससे पहले ही दीपक जलाना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मुख्य परंपराएं और अनुष्ठान। आपको क्या करना चाहिए? एक, अभ्यंग स्नान, पवित्र तेल स्नान। लक्ष्य: शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति, नरक के कष्टों से बचाव और रूप सौंदर्य में वृद्धि। यह माना जाता है कि इस दिन के स्नान से व्यक्ति को नरक में जाने से मुक्ति मिलती है और उसे रूप यानी सुंदरता प्राप्त होती है। क्या चाहिए? तिल का तेल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगंधित उबटन, बेसन, हल्दी, चंदन, गुलाब जल से बना। गर्म पानी। कब और कैसे करें? यह स्नान सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सबसे पहले पूरे शरीर पर तिल का तेल अच्छी तरह मालिश करें।
फिर उपटन को शरीर पर लगाकर धीरे धीरे रगड़े। इसके बाद गर्म पानी से स्नान करें। स्नान के पानी में गंगा जल या कोई पवित्र तीर्थ का जल मिलाना और भी शुभ होता है। क्या करें बाद में? स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह स्नान तन और मन दोनों को शुद्ध करता है, जिससे आप आने वाले दिवाली उत्सव के लिए तैयार होते हैं। संभव मंत्र। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह स्नान के जल को पवित्र करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यमदीपदान। ईद लक्ष्य: अकाल मृत्यु से बचाव, पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना और यमराज को प्रसन्न करना। क्या चाहिए? एक बड़ा मिट्टी का दीपक, तिल का तेल या सरसों का तेल, रुई की बत्ती, माचिस। कब और कैसे करें? सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर या घर की दक्षिण दिशा में आटे का चौमुख दीपक बनाएं। इसमें तिल का तेल और रुई की 4 बत्तियां लगाकर उसे प्रज्वलित करें। क्या करें बाद में? इस दीपक को प्रज्वलित करते समय मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालीन श्यामया स त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियताम मम मंत्र का जाप करें। यह दीपक यमराज को समर्पित होता है और परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जलाया जाता है। इसे रात भर जलने देना चाहिए। 3. घर का गहन शुद्धिकरण और नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन। तोमसद्धाव। लक्ष्य: घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और दरिद्रता को दूर करना। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुद्ध वातावरण बनाना। क्या चाहिए? झाड़ू, पानी, सेंधा नमक, गूगल धूप, घंटी। कब और कैसे करें? इस दिन पूरे घर की गहन सफाई करें। विशेषकर घर के कोनों और उन जगहों पर ध्यान दें जहां आमतौर पर सफाई नहीं होती। कबाड़ और पुरानी टूटी हुई चीजों को घर से बाहर निकाल दें। सफाई के बाद पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाए। सूर्यास्त के समय घर के हर कमरे में गूगल या लोबान की धूप जलाए और घंटी बजाते हुए पूरे घर में घूमना चाहिए। घंटी की ध्वनि और धूप का धुआं नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। क्या करें बाद में? यह अनुष्ठान घर में सकारात्मकता और नए ऊर्जा चक्र का संचार करता है, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। ओ मां काली या इष्ट देवी देवता की पूजा। लक्ष्य: बुरी शक्तियों से रक्षा, भय मुक्ति, शक्ति और साहस की प्राप्ति। क्या चाहिए? मां काली की प्रतिमा या चित्र, दीपक, अगरबत्ती, फूल, गुड़हल विशेष रूप से, फल, मिठाई, जल, रोली, चावल। कब और कैसे करें? यह पूजा विशेष रूप से रात के समय की जाती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठे मां काली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं, रोली चावल से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। मां काली के मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम क्रीम कालिकाय नमः या जय मां काली। क्या करें बाद में? पूजा के बाद आरती करें और अपनी मनोकामनाएं मां के सामने रखें। यह पूजा आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और सभी बाधाओं से लड़ने का साहस देती है। पाक कला की परंपराएं, मिठाई और व्यंजन। नरक चतुर्दशी पर कई स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयां बनाई जाती हैं, जो त्योहार की खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। छिड़वा, पोहा। ये एक हल्का और स्वादिष्ट नमकीन नाश्ता है, जिसे मुरमुरे या पोहे से बनाया जाता है। इसमें मूंगफली, कड़ी पत्ता और मसाले डाले जाते हैं। यह ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक है। उम्मीद है आज की हमारी यह यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपको इस दिन के महत्व और रहस्यों को समझने में मदद मिली होगी। अपने जीवन में प्रकाश लाएं, बुराई पर विजय पाएं और समृद्धि को गले लगाएं। अगले रहस्यमय अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखें।